इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? सर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम हाँ, हाँ। उनको अवाम ने इलेक्ट किया है। आज हम बात करेंगे अपने मुल्क के बारे में, राइट? आपने इंडिया की बात की, अच्छी बात है, इंडिया के मोदी साहब गए वहाँ पर। पाकिस्तान से कौन गया था? शहबाज शरीफ साहब गए थे, उस पर भी आएंगे। शहबाज शरीफ कौन? हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ। हमारे वज़ीर आज़म तो कहीं और नहीं। तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक फिफ्थ बिगेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने एक स्पीच दी है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जिसकी तारीफ पूरा विश्व कर रहा है। जैसे उन्होंने एक पावरफुल स्पीच दी है बिना देखे और लोगों के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करते हुए, उन्होंने वो स्पीच हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी है। इंडिया चाहता है यूएन की सिक्योरिटी असेंबली का एक मेंबर बने। मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। जैसे कि भारत में कल्चर के अकॉर्डिंग कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक धरती और धरती पर रहने वाले सभी प्राणी एक परिवार हैं। उसी कल्चर के चलते उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात करी है, जिसका मतलब है कि ये एक पृथ्वी, एक परिवार और उस परिवार के सभी सदस्यों का एक सा भविष्य, जिससे सभी जगह खुशहाली, शांति और उन्नति बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जिनकी बात पर ज़्यादा किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं कि जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। वजीर आजम है। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। देखे ना वो बात, तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है। वो देखे ना उनका ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं। वो अपने कंट्री के लिए बात करें, उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट पे उनका इस्तकबाल हुआ है। उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया, आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको उस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात। नहीं, शहबाज जी ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रही है कि फ़लस्तीन और गजा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है। तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? यही तो सवाल मेरा आपसे है। मुझे तो ये रटी रटाई तकरीर नज़र आ रही है, और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस वो जो वज़ीर साहब हैं दाढ़ी वाले, वो तो पुलिस वालों को बुला बुला के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, घूमने फिरने गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं। तो ये तो अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बगैर देखे पढ़ी, बगैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गया था, जो या का नाबुदो या नस्दैन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था? हाँ। वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई। उसकी आप दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है, तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। और आपका तो आप खुद अपने दिल से अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते। तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दिया, तो इसको टाइम टू पाओ। तो बस वो खानापुरी के लिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क के तो बहुत से वजीर ये कहते हैं कि इस हुकूमत को 5 साल दे दो, इंडिया को बीट करके दिखा देंगे। जी देखें कि आप इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है। हर चीज़ वहाँ पे, वो टेक्नोलॉजी में वो चांद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चांद है ना। तो बस फिर फ़र्क तो फिर देख लें, फिर आपके सामने ही है। हाँ? आपकी प्रायोरिटीज़ देख लें। हाँ? आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ? और वो इंडिया देख लें, 6G की बात करें, 7G की। सर, उनके वज़ीर आज़म बड़ी अपडेटेड है। AI की बात करते हैं, IT की बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की आज उन्होंने जो है बात की है यूनाइटेड नेशन में कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, दुनिया का फ्यूचर सेव करेंगे, पानी की कभी बचाने की। मतलब ऐसे लगता है कि रशिया अमेरिका की सोच बहुत छोटी हो गई है, अब इंडिया की सोच बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वज़ीर आज़म इतने अपडेटेड कैसे हैं?
देखें ना, जब आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर आप जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको आप साथ लेकर चलते हैं तो वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जब आपको यहाँ से ब्रेन ड्रेन होगा, पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाएंगे, बाहर नौकरी की तलाश में चले जाएंगे, तो फिर जो आपके पास ये नमूने इधर आ जाएंगे वो तो फिर आपको इस तरह के मशवरे देंगे, ए सड़क बना लो, ए पुल बना दो, ए इतने खंबा बना दो। तो आपकी सोच ही यहाँ तक है। तो फिर आपको सोलर का आपने क्या करना है? सोलर अब तो जो सोलर पे चलते थे उन्होंने ग्रीन मीटर लगाया था, आप तो उनसे टैक्स लेने की बात करते हैं। तो आप क्या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं? आप तो आपसे तो बिजली सस्ती नहीं हुई आज तक। आपके जो है अभी तक जो है आपकी खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आपकी है। और इंडिया देख लो, उनको किसानों को जो है फ्री बिजली 2-2 3-3 सौ यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री बिजली दे रहा है। तो वो इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि वो गलत बात करें या किताबी बातें करें। वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, आपको आगे भी दिखाएंगे। तो आप इंडिया यहाँ है और आप यहाँ हैं। के साथ ही लगता है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, वो रावलपिंडी अडयाला में नहीं, हमारे से तो अडयाला जेल में है। मेरे ख्याल से तो अडयाला जेल में है। मतलब आप दोनों अपने वजीर आजम में कंफ्यूज है, ये वाला कि वो वाला? तो खबरें देख के अरसा हो गया मुझे। तो जब मैंने सुना था तो वो था जो कहता था इया का नाबुदु वइया का नस्ताईन यूं करके। यूनाइटेड नेशन में यूं उसके बाजू खुले होते थे और ये उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी और पता चलता था कि पाकिस्तान का लीडर है। और पर्ची भी उसके पास कोई नहीं होती थी और वो यूं भी नहीं करता था, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज लीडर्स वाली होती थी, यूं करके बोलता था इया का नाबुदु है। मैं तो उसको जानता हूँ। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन जो है हम उसकी बात कर लेते हैं ना अब, क्योंकि हमारे दो फेवरेट वजीर आजम है ना, कुछ इमरान खान और शहबाज शरीफ जी, हाँ। मैं एक को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि लीडर्स के बगैर मुल्क नहीं चलता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी आप किसी और को कार्टून को खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो फिर क्या बात करेगा वो मुल्क के बारे में, लोगों के बारे में? जिसको आवाम माने वो वज़ीर आज़म होता है, राइट? तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई और है। जब तक वो नहीं आएगा तब हद तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही हो गया। हमारे लीडर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की, लोगों को बताया कि इस्लाम जो है वो एक दहशतगर्द मजहब नहीं है। ठीक है, उनकी भी स्पीच बहुत वायरल गई थी, बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट अब तक है। ठीक हो गया। तो ये पर्चियों का असर नहीं होगा जब तक बात दिल से नहीं निकलेगी। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। उसके पर तो नहीं होते लेकिन उस पर ताकत होती है परवाज वाली। तो पर्ची से पढ़ेंगे वो तो अल्फाज होंगे ना, तो अल्फाज दिल पे क्या असर करेंगे? अल्फाज में जब तक रूह ही नहीं होगी, वो रटे रटाए अल्फाज होंगे। मैं आपको अल्फाज लिख के दे दूँ, जब तक आपके वो दिल से बात नहीं निकलेगी तो वो उसमें तासीर नहीं होगी। हाँ, तो मोदी साहब क्या दिल से बोल रहे थे? मोदी साहब जैसा भी दुनिया के बारे में है, दुनिया उसको जैसा भी कहती है, बुरा कहती है, अच्छा कहती है, जालिम कहती है, अपनी आवाम के वो हक में है। वो अपनी आवाम की बात करता है, ठीक है, वो अपनी लग्जरी की बात नहीं करता है। वो सिंपल रहता है, सिंपल खाता है, सिंपल रहता है, अपनी आवाम के बारे में सोचता है। वो सफाई भी कर देता है और सफाई करने से मुराद वो एक दुनिया को मैसेज देता है, ठीक है। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। वो अपनी आवाम की बुराई होगी उसमें, वल्लाह आलम, लेकिन वो अपनी आवाम के हक में है। तो जो लीडर जब तक अपनी आवाम के हक में नहीं होगा, उसको अपने केसों की फिक्र नहीं होगी, अपनी करप्शन छुपाने की फिक्र नहीं होगी। अब आप सर्च करें, गूगल पर जाके आप सर्च करें द वर्ल्ड टॉप करप्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो किसका नाम आता है? किसका आता है? अब हम हमारी अच्छा, मैं नाम तो नहीं लूँगा। से देख रही है। किसका आता है भाई? किसका आता है इधर आओ? नवाज शरीफ का। अब गूगल को किसने बताया? अब गूगल को मैंने और आपने तो जैसे कि हमने लोगों की बातें सुनी और उनका कहना है कि मोदी जी और शहबाज शरीफ दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ मोदी जी हैं जो यूएन की जनरल असेंबली में स्पीच दे रहे हैं और पूरी मीडिया उनको रेड कारपेट पर कवर कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी कोई एक आध इंटरव्यू भी ठीक से नहीं है। जहां नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर और टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेड की बातें करी हैं, वहीं शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में गाज़ा, फिलीपीन के जैसे मुद्दों को उठाया है और जैसे कि उनकी कंट्री कोई बहुत बेहतर हो। लोगों का कहना है कि दोनों कंट्रीज़ का कहीं कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक है जो वो 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड में और दूसरी है 46 नंबर पर। अब तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान से अपना साथ छुड़ाती हुई नज़र आती है। टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो हर स्पीच में पहले कश्मीर का मुद्दा उठाया करते थे और इस बार उन्होंने उसका नाम तक नहीं लिया, बात करना तो दूर। तो इसमें बेइज्जती किसकी है? पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, उनको एक बैगर्स की नज़र से देखा जाता है। तो लोग कहते हैं कि कैसे वो गाज़ा का मुद्दा उठा सकते हैं अपनी स्पीच में, जब पाकिस्तान में लोगों को इस मुद्दे के बारे में बात करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, एआई, आईटी, सेव वाटर जैसी बातें करते हैं और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन मुद्दों के बारे में सोचते तक नहीं हैं।
तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का किसी लेवल पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया के लिए पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता है, इवन अब तो पाकिस्तान को इंडिया इग्नोर ही कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।